हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेन टेस्ट हिंट। और जैसा आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा और टाइटल भी है, सो पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए एक कंप्लीट रोड मैप। अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, तो आपके लिए एक कोर्स है। ऑब्वियसली बहुत बार है, मतलब बहुत बार आपने देखा होगा कंपनीज के अंदर या ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है आपके। बट एज पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको वो बताऊंगा कि जो आपके एक्चुअली कॉरपोरेट के अंदर काम में आते हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन रिलेटेड हो गया, आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईओएस एप्लीकेशन, या फिर जो गूगल क्रोम के एक्सटेंशंस है उनकी सिक्योरिटी असेसमेंट, या इसके अलावा जो भी एड ऑन होता रहेगा मैं आपको उस चीज़ के अंदर आपको बताता रहूँगा। तो एक कंप्लीट पेनिट्रेशन टेस्टर की एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। सो अगर आप नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए। बट आज ये जो वीडियो है सिर्फ फंडामेंटल्स रिगार्डिंग है कि हम लोग क्या करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। सो एक एक करके चीज़ें देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी। अब ये होता क्या है? अगर मैं सिक्योरिटी टर्म की बात करूँ तो बहुत लोग बोलते हैं कि किसी चीज़ को सिक्योर करना, बट अगेन दिस इज़ नॉट ए डेफिनेशन कि सिक्योरिटी हुई क्या। बट अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ, सो सिक्योरिटी एंश्योर द CIA ट्रैक मीन्स योर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, कि आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल हो, इंटीग्रिटी पार्ट इंश्योर कर रहा हो, मेन क्रिप्टोग्राफिक पार्ट की जब ट्रेवल कर रहा है एक साइड से दूसरे साइड पे, तो इट शुड बी लाइक इनक्रिप्टेड। आपका पार्ट का जो थर्ड पार्ट है विच इज़ अवेलेबिलिटी। सो अवेलेबिलिटी होती है जब आपको डेटा की नीड हो, आपको वो डेटा मिल जाए। सो सिक्योरिटी टर्म इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में इंश्योर करता है CIA को। सो अब वो सिक्योरिटी आपकी इंफॉर्मेशंस के रिगार्डिंग होती है। मेन डेटा कैन बी ऑफलाइन और डेटा कैन बी ऑनलाइन, मतलब आपका इंटरनेट पे भी हो सकता है और आपका डेटा ऑफलाइन भी हो सकता है। अगर मैं ऑफलाइन डेटा रखता हूँ या ऑनलाइन डेटा रखता हूँ, सो इट्स पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंटरनेट या फिर ओनली रिलेटेड टू साइबर मीन इंटरनेट, सो इट्स बेसिकली लाइक फिक्स इन साइबर सिक्योरिटी पार्ट। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी इज अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक बड़ा एस्पेक्ट है आपके करियर के रिगार्डिंग, जिसमें आपकी ऑफलाइन सिक्योरिटी ऑडिट्स और आपकी ऑनलाइन सिक्योरिटी ऑडिट्स दोनों आती है। बट साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपके सिर्फ रिलेटेड टू डिजिटल मेन कुछ कंप्यूटर सिस्टम, वेब एप्लीकेशन, इन्हीं से रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज़ होती है, जिसके अंदर इंटरनेट इंक्लूड होता है। चाहे से वो आपके कोई सा भी सर्वर हो, थिक क्लाइंट सर्वर हो, आपका ऑनलाइन सर्वर, क्लाउड सर्वर हो गया, आपके एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि वो आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है, किसी मीडियम के थ्रू चल रहा है। बट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ये दोनों पार्ट आते हैं। मेन अगर आपका कोई डेटा है जो कि हैंड राइट में आपके लिखा हुआ है किसी पेपर पे, और उस पेपर को कहीं पे स्टोर करके रखना है, सो बेसिकली इट इज़ इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अलग अलग सर्टिफिकेट्स भी होते हैं इसके, लाइक ISO 27001 हो गया, आपके निस्ट का हो गया। डिपेंड ऑन डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। मेरा प्रीवियस वीडियो भी है कि ISO 27001 क्या है, डिफरेंस क्या है इम्प्लीमेंटर और ऑडिटर के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये सिंपल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन हुई। नाउ बहुत बार ये क्वेश्चन रहता है कि इज देयर एनी डिपेंडेंसी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि मैं मेरा करियर स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो क्या मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। बट इसका आंसर सिंपल यही है इन स्टार्टिंग, कि आपको स्टार्टिंग के अंदर ऐसी कोई नीड होती नहीं कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। मीन आप PHP भी कर रहे हो, पाइथन भी कर रहे हो, जो भी आप लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, आप उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप आगे जाके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट कर दिया पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, आपने लिनक्स वगैरह सीख लिया, आपने वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, अच्छा डेटाबेस ये होता है, ये क्वेरीज ये होती है। वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ और वहाँ पे आपने फिर डीप नॉलेज लेना चालू किया अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। जैसा जैसा आपका करियर बढ़ता रहेगा आपकी प्रैक्टिसेस के साथ, वैसे वैसे आपको मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती रहेगा। क्योंकि पेन ये
पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को लेके नहीं बैठ सकते कि मुझे पीएचपी आती है तो मैं हाँ अब ठीक हूँ, या मुझे पाइथन आती है तो मैं अब बेस्ट हूँ। नहीं, आपको सभी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, उनके क्या सिंटेक्स है, क्या सिमेंटिक्स है, वो सभी चीज़ पता होना चाहिए। सो यस, इन स्टार्टिंग देयर इज़ नो डिपेंडेंसी, बट आने आते जैसे आप टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड होती रहेगी। बट यस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम, तो ये नहीं कि आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके जैसे कि एक डेवलपमेंट पार्ट का हो गया और एक आपकी स्क्रिप्टिंग पार्ट का हो गया। सो डेवलपमेंट पार्ट इज़ लाइक टोटली डिफरेंट, कि हमें वेब एप्लीकेशन बनाना नहीं सीख रहे या फिर हम कुछ मोबाइल एप्लीकेशन बनाना नहीं सीख रहे, बट हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कोड कैसे वर्क कर रहा है ताकि आप आगे उस पर वर्क कर सकें। नाउ एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही सवाल रहता है सभी का कि मेरे कितने एग्रीगेट परसेंटेज होने चाहिए जो मुझे मेंटेन करना हो, मतलब चाहिए कॉलेज टाइम पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी परसेंटेज इतना मैटर नहीं रखती है, बट फिर भी बहुत बार कंपनीज सिर्फ क्राइटेरिया क्लियर करने के लिए आपका एक फिक्स नंबर रख देती है, लेट्स से 60%, लेट्स से 50%, बट वो कुछ गिनी चुनी कंपनीज है। बट यस, अगर आपके पास स्किल्स है तो यस आप आगे जा सकते हैं, परसेंटेज कभी मैटर नहीं रखती। बहुत बार देखा है फील्ड के अंदर, मीन अगर कोई नॉन टेक भी आ रहा है तो वो भी अच्छा ग्रो कर रहा होता है, और टेक्निकली कोई बंदा है वो भी ग्रो कर रहा होता है। डिग्रीज़ है डिग्रीज़ नहीं है उससे ही फ़र्क नहीं पड़ता, बट यस डिपेंडेंसी आ जाती है। आपकी अगर कोई ड्रीम कंपनी है और अगर वहाँ पे कोई क्राइटेरिया आ गया कि लेट्स से मुझे ये डिग्री चाहिए ही चाहिए और इतनी परसेंटेज चाहिए ही चाहिए, सो वहाँ पे आपके इशू आ सकते हैं, बट वो 100 में से कोई 2-3 कंपनीज होती है ऐसा। बट यस, आप इन सारी चीज़ों को हाइड कर सकते हैं परसेंटेज को विथ योर स्किल्स, विथ योर सर्टिफिकेशंस। जैसे अलग अलग सर्टिफिकेशंस हो गया आपके, OSCP हो गया आपका ऑफेंसिव सिक्योरिटी के लिए, CEH सर्टिफिकेट हो गए। इसके अलावा आपके पास एन नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स है जो कि ग्लोबली रिनाउंड भी है, और उनकी हेल्प से आगे आप बूस्ट भी ले सकते हैं अपने करियर के, अगर आपके पास परसेंटेज नहीं है तो। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतनी परसेंटेज मेंटेन करनी ही है इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड या फिर इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फील्ड। सो स्टार्ट करने के लिए, बट मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको ये टेबल दिख रहा है, और टेबल लाइक 4 लेग। सो फर्स्ट इज एक्सपीरियंस, सेकंड इज एजुकेशन, थर्ड इज सर्टिफिकेशंस, एंड फोर्थ इज हु यू नो, कि कौन है, कि किसको जानता हूँ मैं। तो कई बार होता है ना कि जोर शोर से लगा के आपने किसी के रेफरेंस से जॉब ले लिया, बट वो एक फोर्थ पार्ट है, इसको अभी थोड़ा अलग रख देते हैं। लेट्स से एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस आपके कैसे आएगा? सो एक्सपीरियंस हो सकता है आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, वहाँ से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप बग बाउंटीज कर रहे हैं, आप वहाँ से एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। बिकॉज कंपनी जब भी हायर कर रही होती है वो यही पूछता है कि, या फिर यही पूछती है कंपनी कि आपको इस बारे में ये चीज़ पता है क्या। ऑब्वियसली उनके नॉर्म्स अलग है, कंडीशंस अलग है कंपनी की, बट अगर हाँ बेसिक जानते हो, जैसे कि अगर आपको रिपोर्टिंग करनी आती है, सो आपको पता है कि कौन सी वनरेबिलिटी को मैं कहाँ पे रखूँगा, उसकी सिवेरिटी क्या होगी, मैं उसको हाई दूँ, क्रिटिकल दूँ या मीडियम दूँ। सो इस चीज़ का एक्सपीरियंस लेने के लिए आप इंटर्नशिप, बग बाउंटी या फिर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। देन एजुकेशन, तो एजुकेशन के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया, तो यस हाँ, बेसिक आपकी ग्रेजुएशन डिग्री नीड है, जो कि अगर टेक्निकल फील्ड में हो तो ज़्यादा अच्छा है आपका, क्योंकि आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो रहे। बट ऐसा कोई मस्ट नहीं है, आपके पास नॉन टेक डिग्री हो तो भी चलेगी, बट उस केस के अंदर आपके वो स्किल्स पे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। लेट्स से अगर मैंने बीकॉम किया अभी, तो बीकॉम करने के बाद ऑब्वियसली मैंने 3 साल तक सिर्फ अकाउंटेंसी रिलेटेड चीज़ें पढ़ी है, और अचानक से कोई मुझे बोलता है कि नहीं मुझे ये चीज़ें टेक्निकल आनी चाहिए, सो वो सडनली नहीं होता। तो 3 इयर्स की जो आपकी टेक्निकल डिग्री है या 4 ईयर की, सो उसमें आपके पास वो बेसिक फंडामेंटल क्लियर होते रहते हैं। सो यस, एजुकेशन के साथ साथ आप एक्सपीरियंस का भी ले सकते हैं, जैसे आपके कॉलेज टाइम पे अगर आपके कुछ इंटर्नशिप का प्रोग्राम चल रहा है आप वहाँ से कर लिए,
और अभी इन पैंडेमिक टाइम आप लोग ऑनलाइन इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ये ले सके कि रिपोर्टिंग कैसे होती है, ऑडिट कैसे होती है, उनकी प्रोसेस क्या होती है। देन सर्टिफिकेशंस, तो सर्टिफिकेशंस आप स्टार्टिंग के अंदर छोटे छोटे सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो रिनाउंड सर्टिफिकेट है वो कॉस्टली पड़ जाते हैं एज ए स्टूडेंट। तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ ऑब्वियसली, तो मैं ये चाहूँगा और मेरे कॉलेज होने के बाद कि मैं मेरे सर्टिफिकेट पे खुद से ही खर्चा करूँ। मुझे फैमिली से नहीं लेना है, मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी है, तो मैं मेरे सर्टिफिकेट खुद की बदौलत करूँगा। सो यस, अगर आपके पास सेविंग्स है तो आप उन सर्टिफिकेट पे जा सकते हैं, बट अगर नहीं है, आप खुद से ही करना चाहते हैं, सो फर्स्ट आपको एक्सपीरियंस लेना होता है थोड़े टाइम का। उस टाइम के बाद जो भी आपकी सैलरी या फिर जो भी आपका स्टाइपेंड होता है उनमें से आप सेविंग कर रहे हैं फॉर सर्टिफिकेशन। धीरे धीरे सर्टिफिकेशंस की जैसे सीढ़ियाँ बना के आप ऊपर चढ़ रहे हैं, और वहाँ पे आपको फिर सर्टिफिकेट मिल रहा है, और सर्टिफिकेट के साथ क्या हो रहा है, आपके जो भी आपकी नॉलेज है वो तो आपकी इंक्रीज हो ही रहा है, उसके साथ साथ आप अपने करियर के अंदर भी ग्रोथ कर रहे हैं। एंड फोर्थ, हु यू नो, तुम फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे बोला कि मुझे जॉब चाहिए, मैंने किसी रेफरेंस के साथ आपको जॉब लगवा दिया। सो वहाँ पे ना एक्सपीरियंस काम आया, ना एजुकेशन काम आया, ना सर्टिफिकेट काम आया। बट ये फोर्थ पॉइंट है, ये बहुत बार ऐसा होता है कि आप कंपनी में लग तो गए किसी की चेक चेक से, बट वहाँ पे जाके ऑब्वियसली काम तो करना ही होगा, और काम करते करते अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आई तो दोनों की इंसल्ट है। सो इससे अच्छा है एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन। सो आपका करियर इन ही 4 पॉइंट्स पे होता है, जैसे इस टेबल के 4 पैर है। नाउ एक्सप्लोर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, सो नॉलेज एंड सर्टिफिकेशंस। सो नॉलेज जैसे कि नथिंग बीट्स कोर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके कोर कंसेप्ट क्लियर है, लाइक मैं आपको बताता हूँ कि दो कंप्यूटर सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आईपी स्पोर्ट का कंसेप्ट क्या होता है, क्रिप्टोग्राफिक में हैशेस एक्चुअली वर्क कैसे कर रही होती है, वेब एप्लीकेशन के पीछे जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन है तो उसका पीछे का कंसेप्ट क्या है। सो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो चाहे कैसी भी वेबसाइट आए, कैसे भी टूल्स आए, आपको पता है मेरे पास ये नॉलेज है और इस नॉलेज से मुझे कोई बीट नहीं कर सकता। सो जैसे आने वाले टाइम पे अगर हमें लगता है कि कुछ चीज़ें अपग्रेड होगी, लेट्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में आ जाती है या फिर आईओटी बेस्ड आ जाता है, सो उन चीज़ों के अंदर आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको मूव ऑन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेकेंड इज सर्टिफिकेशन विच हेल्प्स इन प्रूविंग योर एक्सपोजर एज अ फ्रेशर। सो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि एज ए फ्रेशर भी आप आगे जा सकते हैं, बट सर्टिफिकेशंस की हेल्प से आप इंटर्नशिप के साथ या फिर स्टाइपेंड पे या फिर आपकी सेविंग से कुछ इनिशियल सर्टिफिकेट कर सकते हैं, जो कि आपको करियर के अंदर बूस्ट दे सके। नाउ हाउ टू बिकम लाइक a good security analyst or information security officer or penetration testing tester. So first of all, earn a degree. Obviously आप कॉलेज के साथ है तो आप डिग्री अर्न कर सकते हो, उसके साथ साथ आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आसपास कोई कंपनी हो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग के साथ साथ ऐसा है कि मतलब कॉलेज के साथ साथ आप ये सारी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, ताकि जब कॉलेज पूरा हो तो आप उस चीज़ पे टाइम वेस्ट ना कर रहे हो कि अब मेरे 4 ईयर कंप्लीट हो गए, मुझे अब लर्निंग करनी है। नहीं, आप कॉलेज के साथ साथ ही करते रहो। हो सकता है आपको टाइम कम मिले, बट जो आपके 2 से 3 साल बचेंगे वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे। सेकंड इज़ कंप्लीट एडवांस ट्रेनिंग। ऑब्वियसली आप साथ साथ में ही डिग्री के साथ भी कर सकते हैं, और अगर डिग्री ख़त्म हो चुकी है आप लोगों की और अब लगता है कि अब करना है, सो स्टार्ट कर दीजिए आज से ही, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वही चीज़ बढ़िया है। मतलब आज आपको पता लगा कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना है या मैं इसी फील्ड के लिए बनाऊँ, या फिर आप ट्राई कर रहे हो, तो आज से ही इसकी एडवांस ट्रेनिंग चालू कर दीजिए, ताकि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आप एक अच्छी पोजीशन पे हो और ऑब्वियसली जॉब वगैरह मिल सके आपको। एंड देन थर्ड इज पास सिक्योरिटी क्लियरेंस। अगर एप्लीकेबल होता है तो बहुत बार होता है इंटरव्यूज़ के अंदर कि आपको कुछ टेस्ट मशीन्स दे दी, तो उन चीज़ों के लिए सो ऐसा सिक्योरिटी क्लियरेंस आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है। बहुत बार होता है कि आपके स्किल्स के बेसिस पे ही आपको सीधा ज्वाइनिंग हो जाती है, या फिर सर्टिफिकेशंस के बेसिस पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है।
नाउ ये इतने सारे स्कोप्स हैं या फिर पोस्ट बोल सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जो कि आप मेरे इस कोर्स के थ्रू कर सकते हैं। मीन सीसो की पोस्ट पे फोरेंसिक्स कंप्यूटर एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी सिक्योरिटी। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो कोर कंसेप्ट काम में आने वाला है वो आप इस सीरीज में देखने वाले हैं कि क्या बेसिक होता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको फोरेंसिक्स में जाना है तो ऑब्वियसली आपको फोरेंसिक्स ही पढ़ना होगा। अगर आपको सिक्योरिटी आर्किटेक्ट में जाना है तो उसका आपको पूरा आर्किटेक्चर देखना होगा, बट जो कोर कंसेप्ट होता है वो आप इन वीडियोस के अंदर देख पाएंगे। सो हाउ टू प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग साथ प्रैक्टिस करेंगे, और आप फिजिकल लैब भी यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि आपने दो कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्ट कर रखा है, एक को आपने सर्वर क्रिएट कर दिया, एज अ क्लाइंट दूसरे सिस्टम से कनेक्ट हो गए रिक्वेस्ट भेज के, या फिर अगर आपके पास एक ही सिस्टम है तो आपने वर्चुअलाइजेशन के थ्रू कर लिया लाइक इन वर्चुअल लैब्स, या फिर आप ऑनलाइन लैब्स भी यूज़ में ले सकते हैं जैसे कि रूट हाइफन मी के हमने देखे थे चैलेंजेस। तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो रूट हाइफन मी का भी वीडियो ऑलरेडी है कि आप कैसे साइन इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हो, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। सो आप प्रीवियस वीडियोस में वो भी आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस करने के लिए ये इतना सिंपल है आपके। एंड देन फर्स्ट जॉब। तो फर्स्ट जॉब जैसा भी आपको मिलता है रिलेट टू पेनिट्रेशन टेस्टर, कभी ना नहीं करना। जैसा भी मिल रहा है चाहे वो थोड़ा कम प्राइस के अंदर मिल रहा है, क्योंकि अगर आपका कॉलेज जस्ट ख़त्म हुआ है सो आपको एक बार स्टार्ट कर लेना है। वहाँ पे आपको एक्चुअली एक्सपोजर पता लगेगा कि मीन क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। हो सकता है आपने 5 to 6 मंथ वहाँ पे जॉब किया, कुछ तो अर्न हो रहा है आपका, आप कुछ तो चीज़ें गेन कर पा रहे हो वहाँ के कंपनी एनवायरनमेंट से, या फिर एज ए इंटर्नशिप के लिए भी। सो जितनी ज़्यादा गलतियाँ होगी आप उतना ज़्यादा सीखेंगे वहाँ से। तो आज के कोर्स में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ के अंदर। सो जैसे कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन कि क्या क्या चीज़ें होने वाली जो भाई हम कर ही रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस होंगे आपके नेटवर्किंग फंडामेंटल्स रिगार्डिंग आपके पोर्ट्स क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, सर्विसेज क्या है, सर्वर क्या है, कैसे वर्क करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या है इनके बारे में। सो नेटवर्किंग जो भी आपके साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम में आएगी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में काम में आएगी, वो कंप्लीट आपके इस अगले नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। देन वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल बॉक्स क्या होता है, वीएमवेयर क्या होता है, एक्चुअली वर्चुअलाइजेशन के पीछे कंसेप्ट क्या है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि वर्चुअल बॉक्स क्या है, कैसे उसकी आईडी आइडेंटिफाई की जाती है, नेटवर्क कनेक्ट करने के कितने टाइप्स है, कि ब्रिज अडेप्टर क्या है, नेट क्या है आपका। सो ये सारी चीज़ें। देन काली लिनक्स हम इंस्टॉल करना सीखेंगे कि आपको वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करना हो। देन उन्हीं से रिलेटेड फोर्थ वीडियो होगा आपका कि कमांड लाइन वन मेन बेसिक कमांड्स क्या होती है। तो हम लोग सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेसेस के बेसिस पे देखेंगे कि कैसे आप फाइल एडिट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो जो बेसिक फंडामेंटल्स है लिनक्स का, काली लिनक्स से रिलेटेड, वो हम फोर्थ वीडियो में देखेंगे। साथ साथ में बैश स्क्रिप्टिंग कि बैश क्या होता है, उसकी स्क्रिप्ट कैसे आप तैयार कर सकते हैं। सो बेसिक फंडामेंटल आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आप इसमें डीप नॉलेज ले सकते हैं। देन फिफ्थ वो वीडियो होगा आपका ओसेंट। सो ओसेंट हो गया आपके इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस के बेसिस पे कि आप ओपन सोर्स कितनी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। सो पैसिव एक्टिव हो गया आपके आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड, आपके नेटवर्क से रिलेटेड। तो क्या चीज़ें हैं ये हम सारी की सारी अब फिफ्थ वीडियो में देखने वाले हैं। सिक्स्थ वीडियो होगा क्रिप्टोग्राफी फंडामेंटल्स का, जिसमें एनकोडिंग, हैशेस और इनक्रिप्शन बताएंगे कि हैशेस को कैसे क्रैक कर सकते हैं, एनकोडिंग को कैसे डिकोड कर सकते हैं, एनक्रिप्शंस क्या होते हैं, कुछ मेल आपको इनक्रिप्टेड भेजनी है तो वो कैसे भेजेंगे। तो ये सभी चीज़ें क्रिप्टोग्राफिक पार्ट में। देन वेब एप्लीकेशन अटैक। ऑब्वियसली वेब एप्लीकेशन अटैक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम लोग जो देखेंगे वो अलग अलग वनरेबिलिटी के बेसिस पे देखेंगे कि जैसे
टॉप 10 वनरेबिलिटी हो गई आपकी ओवास्प की, या फिर सांस 25 से रिलेटेड वनरेबिलिटी हो गई, या ऐसी कौन कौन सी छोटी से छोटी वनरेबिलिटी है जो हम लोग बग बाउंटी में तो करते हैं बट सिक्योरिटी ऑडिट के अंदर भूल जाते हैं। सो सिक्योरिटी ऑडिट में हर एक वनरेबिलिटी देना होता है, जबकि बग बाउंटी में आप सिंपल एक क्रिटिकल वनरेबिलिटी दे रहे होते हो P1 से लेके P5 तक का, जिसमें आपको कुछ रिवॉर्ड मिले। बट हाँ, सिक्योरिटी ऑडिट में ऐसा नहीं है। आप किसी कंपनी में जाके ऑडिट करते हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है। सेम चीज़ एंड्रॉयड से रिलेटेड, कि एंड्रॉयड का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैटिक एनालिसिस क्या है, डायनेमिक एनालिसिस क्या है। सेम चीज़ iOS पे भी अप्लाई है। जेल ब्रेक कैसे किया जाता है, और एंड्रॉयड को रूट कैसे किया जाता है, SSL पिनिंग बाईपास कैसे होगा, आपका रूट डिटेक्शन को बाईपास करना हो तो क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेक्शन में सीखेंगे। देन नंबर 10 गूगल क्रोम एक्सटेंशन, जैसे मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा भी कुछ नया आता रहा तो मैं इसके अंदर ऐड करता रहूँगा, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स यही रहेगा मॉड्यूल। तो कुछ नई चीज़ आई तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। देन क्लाइंट साइड अटैक, सॉरी गलती हो गई। सो क्लाइंट साइड अटैक आपके नंबर 11। एंड तो क्लाइंट साइड पे क्या क्या अटैक्स हो सकते हैं। देन नंबर 12 होगा आपका बफर ओवरफ्लो रिलेटेड, जिसमें आपके विंडोज़ और लिनक्स दोनों चीज़ें बताई जाएगी। एंड देन नंबर 13 इज़ पासवर्ड अटैक। कितने डिफरेंट टाइप के आपके पासवर्ड अटैक्स है, जो कि ऑब्वियसली आपकी ये सारी चीज़ें OSCP के बेसिस पे भी काम में आ सकती है आपके। एक्टिव डायरेक्टरी अटैक्स हो गया आपके, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क क्या होता है, प्रिविलेज एस्केलेशन क्या है, जिसमें हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन, वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन, ये सभी चीज़ें देखेंगे। एंड देन कैप्चर द फ्लैग, कि कैप्चर द फ्लैग क्या है। अलग अलग वेबसाइट्स है, जैसे हमने रूट हाइफन में देखा था, हम लोग हैक द बॉक्स भी करेंगे, जिसके अंदर जो रिटायर्ड मशीन्स है उनको ट्राई करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे अभी वही चीज़ अलाउड है, लाइव पे नहीं है। बट फिर भी हम लोग एक चैनल क्रिएट कर लेंगे डिस्कॉर्ड, जहाँ पे साथ के साथ में हम लोग लाइव मशीन्स भी मतलब डिस्कस हेल्प ले सकते हैं एक दूसरे की, अगर कुछ इश्यूज वगैरह आते हैं तो। सो ये रहेगा पूरा रोड मैप आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग करियर के लिए, या फिर मान सकते हो OSCP प्रिपरेशन के लिए भी। सो सिंपल सा एक कोर्स है। तो यूट्यूब पे धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त मिलता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको अपलोड करता रहूँगा। बट कोशिश यही रहेगी कि हर एक दो दिन के अंदर आपके वीडियोस आते रहे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है, जॉब वगैरह भी चलती है मेरी। तो देखते हैं, धीरे धीरे चालू करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका नेटवर्किंग फंडामेंटल्स का। सो गाइस, आज के इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये सीरीज़ कि कंप्लीट रोड मैप पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए, जिसमें आपको जितने भी सपोर्टिव वीडियोस है वो आपको मिलेंगे। आपको लगता है कि कुछ नया होना चाहिए, सो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक ऑलवेज वेलकम। आप कमेंट करके बताइए कि इस चीज़ पे होना चाहिए, या फिर इस पार्ट के अंदर ये मिस हो गया, तो उस पार्ट को अपग्रेड करने का कोशिश करेंगे उसे, या फिर आने वाले वीडियोस में ये चीज़ मेंशन होनी ही होनी चाहिए। तो आप वो चीज़ भी बता सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे नेटवर्किंग में नहीं, ये चीज़ भी मस्ट होना चाहिए कि ये चीज़ तो बताना। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। तो स्टार्ट करते हैं करियर साथ के साथ में। तो आप मेरे साथ करते रहिए, क्योंकि लाइक ऑब्वियसली मुझे अभी लाइक 7 ईयर कंप्लीट हो गए इस फील्ड के अंदर। सो कॉरपोरेट के अंदर जितना नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा सारी चीज़ें। ओके गाइज, सो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे न्यू वीडियोस का। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।